हेलो फ्रेंड्स, ट्रू टैरो 7777 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है उतना ही लीजिएगा, बाकी जाने दीजिएगा। आप इसे गाइडेंस के तौर पे भी ले सकते हैं। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे। तो फ्रेंड्स, चलिए देख लेते हैं आपकी लाइफ में आगे क्या होने वाला है। एंजल से, डिवाइन से हम कार्ड्स के थ्रू पूछेंगे। तो चलिए देख लेते हैं फ्रेंड्स। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के, मेरे कलेक्टिव्स के लाइफ में आगे क्या होने वाला है। तो फ्रेंड्स, मैं रीडिंग स्टार्ट करूं उससे पहले मेरे एक बहुत प्यारे से व्यूअर हैं जिनका नाम है संपत राम पुनिया। तो उन्होंने मुझे यूपीआई के थ्रू मेरे चैनल को जो सपोर्ट किया है, जो अमाउंट भेजा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो संपत राम जी, आपने जो भी अमाउंट मुझे यूपीआई के थ्रू मेरे अकाउंट में भेजा है, उस अमाउंट का ट्रिलियन टाइम्स मल्टीप्लाई होकर के आपके अकाउंट में डिपॉजिट हो, यही मैं ईश्वर से, डिवाइन से प्रार्थना करती हूँ। माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, बहुत बहुत खुश रहें। तो चलिए, संपत राम पुनिया जी, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए देख लेते हैं। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स की लाइफ में आगे क्या होने वाला है। जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली, जय हो बजरंगबली। टीम वर्क, नाइट, गिफ्ट्स, इसके बाद रेजिस्टेंस, कम्युनिकेशन, ट्रिकरी, ग्रुप, एक्सपोज, ओके, मिसचिफ। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ ऐसा है, आपके खिलाफ चल रही कुछ गुप्त ताकतें और उनका असली मकसद यहाँ पे मुझे एक्सपोज होता हुआ दिख रहा है। अनबिलीवेबल मिस्ट्री आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसी है जो आपके खिलाफ साजिश जो चल रही है, पीठ पीछे गुप्त ताकतें आपके पीछे लगी हुई हैं। ये देखिए कितना स्ट्रांग एक कौवे को एक बाज झपट रहा है। यानी कि ऐसी कोई शैतानी ताकतें हो सकती हैं या कोई भी नेगेटिव एनर्जी ऐसी हो सकती है, और उनका असली मकसद आपकी ज़िंदगी में जो कुछ भी है, जो करना चाहते हैं वो आपकी ज़िंदगी में, वो यहाँ पे मुझे एक्सपोज होता हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि डिवाइन की तरफ से आपको बहुत बड़ा गिफ्ट है कि एंजल्स आपके आसपास हैं, और इस मकसद में एंजल्स उन्हें कामयाब होने देने वाले नहीं हैं। आपकी चीज़ें उन्हें पिन की तरह उनकी आंखों में चुभती हुई नज़र आ रही है। आपके पैसे पे नज़र है, कॉइन है यहाँ पे, आपके पैसे पे नज़र है, आपकी चमक पे नज़र है इनकी, जो आप स्टार की तरह चमक रहे हैं। और आपके पास बहुत सारी चीज़ों की चाबी है। हो सकता है कोई स्किल आपके पास ऐसी हो, कम्युनिकेशन आप ऐसी करते, आपके पास कम्युनिकेशन कोई स्किल हो सकती है
जहाँ पे लोग आपकी बातों से अट्रैक्ट होते हैं, आपकी बातों को सुनते हैं, आपकी बातों को मानते हैं, वो एक आपके लिए एक ग्रोथ की एक की हो सकती है आपके पास। बहुत सारे गिफ्ट आपके पास आते होंगे, बहुत सारे लोग आपको मानते हैं। तो यहाँ पे ये सारी जो यूनिवर्स की बहुत बड़ी गिफ्ट आपके पास है, और ये एक्सपोज भी इसीलिए होंगे ये लोग, ये ताकतें चल रही, गुप्त ताकतें, और उनका असली जो मकसद है आपके खिलाफ जो चल रहा है, तो यहाँ पे एक्सपोज होंगे, क्योंकि डिवाइन गिफ्ट आपके पास है। यूनिवर्स, नेचर, डिवाइन, कुछ भी कह लें, एंजल्स आपके आसपास हैं, ये चीज़ें एक्सपोज होके रहेंगी। कोई ऐसे लोग हो सकते हैं, कोई ऐसी एनर्जी हो सकती है, कोई डार्क एनर्जी ऐसी हो सकती है आपके खिलाफ जो चल रही है। कुछ लोगों के टीम वर्क चल रहा है यहाँ पे, कुछ लोग टीम वर्क में मिल करके आपके खिलाफ कुछ ऐसी ताकतें, ऐसी शैतानी ताकतें हो सकती हैं, डेविलिश एनर्जीज हो सकती हैं, जो जिसको आपके ऊपर प्रोजेक्ट करने के लिए, आपके ऊपर थ्रो करने के लिए 3 से 4 लोग, यहाँ पे मुझे तो 5 लोग दिख रहे हैं। ये कोई टीम वर्क कर रहे हैं, कहीं ऐसे सुनसान जगह में कर रहे हैं, और नाइट की एनर्जी भी है, रात के समय, न्यू मून, फुल मून, कुछ भी हो सकता है। ऐसे समय पे ये ताकतें, और इनका असली मकसद क्या है, तो असली मकसद यहाँ पे हम देखेंगे कि काफ़ी ट्रिक, मकसद भी सामने निकल के आ ही जाएगा। तो यहाँ पे ये चीज़ें देखिए, रात के समय कोई ना कोई ऐसा प्रोजेक्शन, या फिर कोई ना कोई ऐसी डार्क एनर्जी आपके ऊपर ज़रूर टीम वर्क के थ्रू फेंकी गई है, जो अनबिलीवेबल है और मिस्ट्री क्रिएट कर रही है, जिस पता नहीं चल पा रहा है कि क्या है। ये एक मिस्टीरियस एनर्जी है, और काफ़ी ट्रिक्स लगाए गए हैं आपकी ग्रोथ को रोकने के लिए। आपकी ग्रोथ देख के कुछ लोग बहुत ज़्यादा अपसेट हैं, कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है आपके ग्रोथ से, क्योंकि कोई इनको आपके साथ कंपेयर कर रहा है। तो आपके कंपैरिजन में ये अभी ज़ीरो ही है, इसीलिए ये फैमिली का मैटर हो सकता है, आपस का मैटर हो सकता है, कोई आपसे इन्हें कंपेयर करता है, इसलिए ये ट्रिक लगाते हैं, बहुत तरह की ट्रिकरी यूज़ करते हैं ताकि आपकी ग्रोथ में आपको गिराया जा सके। उसी ट्रिक में एक ये डार्क एनर्जी भी है, जो एक आपके ऊपर नाइट की एनर्जी आई है, आप देख सकते हैं। न्यू मून के समय पे इन्होंने आपके ऊपर कोई ना कोई ऐसी शैतानी ताकतें छोड़ी हैं, या फिर इन्होंने कोई ऐसी मिस्ट्री है जो डार्क एनर्जी है, कुछ सीक्रेट है जिसे समझ ही नहीं आ रहा कि ये क्या चीज़ें हैं। इन्होंने आपके ऊपर ये गुप्त ताकतें ऐसी छोड़ी हैं, उनका असली मकसद है आपके ग्रोथ को रोक देना। इसीलिए इन्होंने बहुत सारी ट्रिक लगाई और टीम वर्क के साथ काम किया है। और ये रात के समय की एनर्जी है, न्यू मून के समय की एनर्जी है। लेकिन आप एक ऐसे इंसान हैं जो परिस्थितियों को मोड़ देते हैं, हवा का रुख मोड़ देते हैं। आप ऐसे इंसान हैं, एक चेंज, एक कोई भी माहौल ऐसा गड़बड़, गलत, या ऐसा माहौल जो काफ़ी गंभीर हो जाता है, तो आप एक ऐसे इंसान हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा हाईली स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हैं, कि आप उस माहौल को ही चेंज करना आपको आता है। या फिर आप कितनी भी कोशिशें आपके ऊपर कोई लगा लें, आप उन चीज़ों से निकल ही जाते हैं, क्योंकि आप की जो स्पिरिचुअल पावर्स हैं वो इतना ज़्यादा इस समय बढ़ी हुई हैं। आपकी स्पिरिचुअल पावर्स की ग्रोथ इतना ज़्यादा है कि कोई भी नेगेटिविटी, मिस्ट्री से मिस्ट्री, अनबिलीवेबल मिस्ट्री इन्होंने क्रिएट करके रखी है, ताकि पता ही ना चल पाए कि आपके साथ इन्होंने क्या किया है। एक उसको मिस्ट्री की तरह रखना चाहते हैं, रिवील नहीं होने देना चाहते। लेकिन ये ताकतें, ये जो भी हैं, डेविलिश एनर्जी है, डार्क एनर्जी है, इनका जो मकसद है आपको आपकी ग्रोथ में बाधा डालना, ग्रोथ को ख़त्म कर देना। तो आप इनका रुख मोड़ देंगे। कहाँ मोड़ेंगे? ये जहाँ से आई हैं वहीं जाएंगी। यानी एक तरह से मुझे बैकफायर की एनर्जी लग रही है, क्योंकि काफ़ी हाईली स्पिरिचुअल पर्सन है आप। तो ये जो शैतानी ताकतें या फिर डेविलिश एनर्जी जो आपको दबाने की कोशिश कर रही है, जो आपको ग्रोथ को रोकने की कोशिश कर रही है,
आपको हराने की कोशिश कर रही है, आपके विंग्स टूट जाएं, आप उड़ान ना भर पाएँ, ऐसी अगर कोई कोशिश हो रही है तो यहाँ पे ये एक्सपोज होती हुई दिख रही है। कम्युनिकेशन स्किल आपकी बहुत अच्छी हो सकती है। आप जिनसे भी बातचीत करते हैं वो आपसे पूरी तरह से अट्रैक्ट हो जाते हैं। आपकी बातें लोगों के दिल तक छूती हैं। आप कुछ ऐसी बातें करते हो सकते हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं आप, कोई लॉयर हो सकते हैं, या फिर जहां आपका बोलने का काम है, या फिर न्यूज़ एंकर कोई हो सकते हैं, जहाँ पे अगर आप बोलते हैं ना तो लोग आपकी बातों को सुनना पसंद करते हैं, कोई बोर नहीं फील करता, वो लोगों को बहुत इंटरेस्ट आता है आपकी बातों को सुनने में। या आप कोई टीचर या प्रोफेसर भी हो सकते हैं, क्योंकि आपकी वाणी, आपकी बातचीत लोगों में ना एक नया उमंग जगाने वाला हो सकता है। यहाँ पे आपका थ्रोट चक्रा मुझे एक्टिवेट है, ऐसी मुझे यहाँ पे इंट्यूशन आ रही। आपका थ्रोट चक्रा एक्टिवेट हुआ है, आपको अगर नहीं पता है, इसीलिए ये वाणी की सिद्धि आपको यहाँ पे मिली है, वाणी की सिद्धि प्राप्त है। आप जो भी बोलेंगे, जो भी कहेंगे, वो लोगों के दिलों तक जाएगा और लोग उसे फॉलो भी करेंगे, ऐसा हो सकता है। तो आपकी ग्रोथ इसी में है, आपके बोलने के काम को लेकर के ग्रोथ है, इसीलिए कोई इस ग्रोथ को आपके रोक देना चाहता है। उसके लिए उसने कुछ गुप्त ताकतें, जो शैतानी ताकतें हो सकती हैं, और उनका असली मकसद क्या है, तो उनका असली मकसद यही है ताकि आप कभी ज़िंदगी में पता भी करना चाहो ना कि आपके साथ क्या हुआ है, तो वो एक मिस्ट्री बना रहे, उस वे में आपके ऊपर ये चीज़ें की गई हैं। अभी मैं कुछ और कार्ड्स लूँगी ताकि क्लियर कर सकें हम। उससे पहले मैं आपको कुछ नंबर्स और एज बता दूंगी, क्योंकि अभी मैं ये कार्ड रख दूंगी ना तो ये ढक जाएंगे। तो सबसे पहले जो है यहाँ पे 23 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 21, 9 नंबर, 17 नंबर, ये नंबर इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पे देखिए कुछ एज निकल के आ रही है, 40 एज है, 48 एज है, 50 एज है, 33 एज है, ये कुछ एज निकल के आ रहे हैं। तो चलिए अब मैं देख लेती हूँ, और 31 भी एज। चलिए देख लेते हैं कि क्या है, आगे क्या है मेरे व्यूअर्स की लाइफ में, क्या आने वाला है। प्लीज़ बताइए डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए क्या बताना चाहते हैं। कोई गाइडेंस है तो भी दे दीजिए। खुशियाँ आपकी ज़िंदगी में आती हुई दिख रही हैं। कोई 3 दोस्त हो सकते हैं जो घूमने फिरने कहीं जा सकते हैं, किसी चीज़ में आप एंजॉय करने वाले हैं। कोई आपको ऐसी खुशी मिलने वाली है जहाँ पे आप पूरी तरीके से 3 लोग मिल करके कहीं एंजॉय करते हुए मुझे दिख रहे हैं। बहुत अच्छी एनर्जी है, कोई खुशी आपको मिलने वाली है, बहुत 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 ज़्यादा। ये जो अनबिलीवेबल मिस्ट्री एक बनी हुई है ना, आपके खिलाफ चल रही गुप्त ताकतें, या असली इनका मकसद क्या है, तो ये पूरी तरीके से बैकफायर इनके ऊपर तो हुआ ही है, मैंने पहले ही बता दिया है। ये आपको छू भी नहीं पाएंगे ये एनर्जीज, और आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ लौट रही हैं। जितने भी नेगेटिविटी थी सब जहाँ से आई हैं वो उधर ही बैकफायर हो चुकी हैं, और आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी मुझे आती हुई दिख रही है, जिसमें सबसे पहला ही कार्ड यहाँ पे 3 ऑफ कप्स का आया है, ठीक है, जिसमें आप काफ़ी एंजॉय करते हुए दिख रहे हैं। ये आप अपनी मैरिज, इंगेजमेंट या कोई बर्थडे पार्टी या किसी दोस्त के साथ यहाँ पे सेलिब्रेट करते हुए मुझे दिख रहे हैं। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, क्योंकि यहाँ पे आपने अपने लिए एक अपने प्रोटेक्शन के लिए आपने अपना एक कदम उठाया है। यहाँ पे आप पूरी तरह तैयार हैं, हवा में तीर चलाने वाले इंसान नहीं हैं। सोच समझ के आप अपने लिए कोई ना कोई आपने एक्शन ज़रूर लिया है, या एक्शन के मोड में हैं आप, ताकि कोई भी आपकी ज़िंदगी में आपके सच्चाई का और अच्छाई का और आपके इनोसेंट होने का कोई फ़ायदा ना उठा सके, जिसके लिए आपने एक स्टेप अपने लिए बढ़ाया है। और ये कौन लोग हैं? जिसने आपका दिल तोड़ा हो सकता है, आपसे झूठ बोला हो सकता है, चीटिंग किया हो सकता है, उसके बावजूद भी आपके ऊपर गुप्त ताकतों का प्रयोग कर रहे हो सकते हैं।
और उसका असली मकसद है कि आपकी ग्रोथ को पूरी तरह ख़त्म कर दी जाए। और जो ये 3 सोर्स का दुख पीठ में सीने में डायरेक्ट खंजर घोंपने का काम जिसने भी किया है वो अब पूरी तरह से बैकफायर हो चुका है उसके ऊपर। तो यहाँ पे आपको किसी ने धोखा दिया, चीट किया, सब कुछ किया, फिर भी आपके पीछे पड़े हैं। तो ये पीछे पड़ने वालों को अब यहाँ पे सारी एनर्जीज बैकफायर हो चुकी हैं। ये दुख, ये दर्द, ये चीटिंग, ये जो घायल हुआ मन है, ये इनके ऊपर बैकफायर हो चुका है। इन्हें भी यही चीज़ें मिलने वाली हैं। कोई झूठे से ये टकराएंगे, कोई धोखेबाज से ये टकरा जाएंगे, किसी खंजर जो बेईमान इंसान जो आपको जो इन्हें पूरी तरीके से धोखा दे करके, रिलेशनशिप की बात भी हो सकती है यहाँ पे, रिलेशनशिप किसी का टूट सकता है जिसने आपके साथ गलत किया। हाँ, तो ये शादीशुदा इनकी ज़िंदगी बर्बाद हो सकती है। जिसने भी आपके साथ ये सारी चीज़ें करने की कोशिश की, आपके ग्रोथ के लिए आपके ऊपर स्पेल कराए ना, अब इनकी मैरिड लाइफ यहाँ पे बर्बाद होती हुई दिख रही, जिसमें दोनों में अविश्वास, लड़ाई झगड़े, झूठ, चीटिंग, धोखा, फरेब सब कुछ मुझे दिख रहा है। तो ये इनकी मैरिड लाइफ तबाह होती हुई मुझे दिख रही। तो 1111 का कार्ड है। तो आप यहाँ पे अपनी विश मांग सकते हैं। कमेंट बॉक्स में 1111 लिख के जो भी आपकी विश है तो प्लीज़ आप विश मांग सकते हैं। मैं भी प्रे करूँगी डिवाइन से, एंजल से, कि वो आपकी विश ज़रूर पूरी करें। देखते हैं और क्या आता है। इनकी ज़िंदगी में इसका कॉज एंड इफ़ेक्ट आना चालू हो गया है। जो इन्होंने एक मिस्ट्री आपकी ज़िंदगी में, एक ऐसी डार्क एनर्जी या फिर गुप्त ताकतें ऐसी भेजी थी जो समझ में नहीं आई, एक मिस्ट्री बनी रहे। इनके ज़िंदगी में सब कुछ यहाँ पे बैकफायर चालू हो चुका है। अब एस ऑफ कप्स आपकी ज़िंदगी में न्यू बिगनिंग, यानी विनर की पोजीशन आपकी है। यहाँ पे एंजल्स की ब्लेसिंग है। आपकी ज़िंदगी में सब कुछ ओवरफ्लो हो रहा है, यानी पैसा आ रहा, वो भी बहुत ज़्यादा, यानी कि आपकी एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा यहाँ पे आपकी ज़िंदगी में जो ये ग्रोथ रोकना चाह रहे थे, ये ग्रोथ भी बहुत जम के हो रही है आपकी ज़िंदगी में अच्छी। क्योंकि ये जो इन्होंने एक मिस्ट्री बना के आपकी ज़िंदगी में बर्बादी शुरू की थी ना, वो इनकी तरफ बैकफायर हो चुकी है। आपकी खुशियाँ, आपकी मैरिड लाइफ या लव लाइफ जो भी है वो आप एंजॉय करते हुए मुझे दिख रहे हैं। और इनके लिए भी आया है कि इनकी मैरिड लाइफ यहाँ पे टूटती हुई नज़र आ रही। दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग, धोखेबाजी, चीटिंग, झूठ बोलना, हार्ट ब्रेक की एनर्जी है पूरी तरह से। तो आप तो अब रेडी हैं एक एक्शन के लिए पूरी तरीके से। यहाँ पे देखिए पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, आपको किसी का कोई डर नहीं है। इनकी ज़िंदगी में पॉवर्टी, सबसे पहले गरीबी, पॉवर्टी, क्योंकि आपकी ग्रोथ रोकने की कोशिश की थी शैतानी ताकतों से। तो अभी इनकी ज़िंदगी में मैंने कहा ना, ये सारी एनर्जी बैकफायर हुई है। 5 ऑफ पेंटिकल्स, इनके पैसों के कारण इनकी ज़िंदगी में गरीबी देखी जा सकती है। काफ़ी ये गरीबी का सामना, पॉवर्टी का सामना करने वाले हैं। ये बीमारी का इलाज कराने के पैसे ना होना, बैसाखी पे कोई आ सकता है इनके फैमिली में, ये जो लोग भी हैं। काफ़ी इनका अगर कुछ धन है भी तो वो सारा का सारा यहाँ पे इलाज में जाता हुआ दिख रहा, जिसके कारण काफ़ी पॉवर्टी का सामना ये लोग करने वाले हैं। इनके पैसे अननेसेसरी की जगह पे जाएंगे और यहाँ पे पूरी तरह बर्बाद होने वाले हैं, क्योंकि ग्रोथ पे आपकी इन्होंने बहुत कुछ हैवी ऐसा किया था, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ें कामयाब नहीं हो पाई, क्योंकि यहाँ पे आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे मुझे दिखी है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी, जिसके कारण ये सारी चीज़ें बैकफायर हुई हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, तो आप पहले भी किंग थे, आज भी किंग है और आगे भी किंग ही रहेंगे। पैसों के राजा, एक राजा जैसे होता है ना, उसके किंगडम में कोई कमी नहीं होती। पैसे होते हैं, उनकी फैमिली होती है, उनकी प्रजा होती है, तो उन्हें किसी चीज़ की कमी नहीं होती। पर राजा जो ठान लेता है ना अगर, तो अच्छे को भी धूल चटा सकता है, क्योंकि राजा के पास इतनी ताकत होती है। तो एक नेक राजा, एक अच्छा राजा अपने बिना गलती देखे तो नहीं किसी को कुछ, लेकिन अगर गलती मिल गई तो फिर आप इस तरीके के इंसान हो सकते हैं
कि इन्हें अच्छी तरीके से सबक सिखाना जानते हैं आप अच्छी तरीके से। किंग ऑफ पेंटिकल्स, कितनी भी ग्रोथ ये रोक लें लेकिन राजा राजा ही रहेगा और प्रजा प्रजा ही रहेगी, है ना। तो ऐसी ही एनर्जीज मुझे आ रही हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, जीत आपकी सुनिश्चित है, डेस्टिनी में ही जीत है। आपकी ग्रोथ को रोक कौन सकता है, ये डेस्टाइंड है। ये देखिए ग्रोथ, और यहाँ पे मैंने कहा ना, आपके पीछे पीछे चलने वाले लोग होंगे, आपसे इतना प्रभावित होंगे, और जो आप एक यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक नेम फेम आपको मिलता हुआ मुझे दिख रहा है। हर जगह चारों तरफ आपका नाम हो रहा है, कुछ ऐसा आप कर रहे हैं। मैंने पहले बताया, हो सकता है आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हों, बहुत बातचीत करने का आपका कोई काम हो, जिसके कारण आप अपनी ज़िंदगी में ग्रोथ को पा रहे हैं। बहुत अच्छी आपकी एक दुनिया में नाम हो रहा है, लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपके काम को अप्रिशिएट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, और आपकी इसमें ग्रोथ हो रही है। तो इन्होंने जो ग्रोथ रोकने की कोशिश की, तो मुझे तो यहाँ पे कहीं नहीं लग रहा कि आपके ग्रोथ को रोक पाएंगे। ग्रोथ आपकी अच्छी खासी चल रही है, और ये धीरे धीरे चल के एक दिन शिखर तक पहुँचेगी। आप देख सकते हैं विक्ट्री यानी कि क्राउन कहाँ पे, आपके वॉन्ड के ऊपर। ये जो वॉन्ड के ऊपर क्राउन पहना हुआ है, यानी जो कर्म आप कर रहे हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं, या फिर जो भी काम आप कर रहे हैं कम्युनिकेशन से रिलेटेड, आपके वॉन्ड पे ये क्राउन है। यानी कि ये पूरी तरीके से आपके कर्मों का बहुत अच्छा फल आपको यहाँ पे मिलता हुआ मुझे दिख रहा है। जितनी भी मेहनत आपने की अपनी ज़िंदगी में, उसका एक बहुत अच्छा आउटकम आता हुआ मुझे दिख रहा है। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।